हाँ जी सर. So everyone, the chapter that we have done so far in commerce is, सबसे पहले अपने लोग वो जो स्टेक होल्डर्स वाला था चैप्टर 1, स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस आई गेस, ये अपने लोग किए थे. मूविंग ऑन टू चैप्टर 2, दैट वाज मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड मूविंग ऑन टू चैप्टर 3, दैट वाज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन. सो ये अपने लोग का जो था डिस्कशन, दैट इज व्हाट वी हैड ऑलरेडी कवर्ड. अभी क्या है कि क्योंकि ऑर्डर ही फॉलो कर रहे हैं जिसमें जिस ऑर्डर में बुक में है चैप्टर, तो एक बार सारे लोग कंफर्म करना. मेरे को तो दिख रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज चैप्टर नंबर 4 इन द बुक दैट आई हैव, तो सबके पास वही है. तो चैप्टर 4 अपने लोग फिर वही कर रहे हैं, क्या है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. हेडिंग डाल लीजिए सारे लोग, चैप्टर 4 कंज्यूमर प्रोटेक्शन. चैप्टर 4 कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कम ऑन एवरीवन, पुट द हेडिंग. Chapter 4 everybody is consumer protection, right? So अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना. अच्छा, ऑनलाइन में आई कैन सी रिदम आपका वीडियो एक्टिव नहीं है, मेक श्योर वीडियो एक्टिव रहे. जो भी है, ये चैप्टर जो है ना कभी आपका 9 में इको या कॉमर्स में कहीं ना कहीं कुछ हद तक पड़ा हुआ है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. खैर कोई दिक्कत नहीं है. एग्जैक्टली exactly. तो अभी यस, कोपरा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एग्जैक्टली इट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो खैर जो भी है अभी सुनते चलिए आप लोग. ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, है ना. ऐसा है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये लॉ कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्यों आया, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, सब पहले मैं समझाता हूं, है ना. एंड कायदे से सुनिएगा प्लीज. देखिए, हो क्या रहा था कि भाई एक सेलर है, दुकानदार है, वो आप लोगों को कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे दिया. एक्सपायर्ड प्रोडक्ट का मतलब है कि द प्रोडक्ट दैट हैज पास्ट इट्स ड्यू डेट, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी एक्सपायरी का बात करते हैं, 31 दिसंबर 24 था, तो इट इज ऑलरेडी May 25, एंड आपको वो 24th एक्सपायर वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये तो गलत है. दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी भी तरीके से एक शॉपकीपर कंज्यूमर को चीट करे किसी भी तरीके से. अब ये मल्टीपल तरीके से हो सकता है. एवरीवन पे अटेंशन. नंबर 1, जो मैंने आपको बताया कि आपको ड्यू डेट पार प्रोडक्ट मिला, आपको ड्यू डेट पार प्रोडक्ट मिला, पहला फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ये हो गया. हाँ जी सर, दूसरा फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या हुआ बताइए. भैया दूसरा फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो गया, प्रोडक्ट 10 रुपीज का है, हाँ, उससे आप वो लोग आपसे उसी चीज का जो 10 रुपीज का एमआरपी है, वो हाँ, एमआरपी 10 रुपीज लिखा हुआ है और आपसे 14-15 रुपीज चार्ज किया जा रहा है. कहने का मतलब है सरल भाषा में, आपसे एमआरपी से ज्यादा चार्ज किया जा रहा है. ठीक ही नहीं है. ऐसा प्रोडक्ट्स, एवरीवन, ऐसा प्रोडक्ट्स या ऐसा प्रैक्टिसेस एक्सप्लॉयटेशन है. एक्सप्लॉयटेशन ये भी होता है, मिलावट वाला सामान बेचा आपको, मिलावट वाला सामान आप लोगों को बेचा जा रहा है. एग्जाम्पल आप लोग ये सोच लो, मिलावट वाला सामान का मतलब है आप बाजार में गुड क्वालिटी राइस खरीदने गए, तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव मिक्स द गुड क्वालिटी राइस विद द बैड क्वालिटी राइस एंड आपको बेच दिया. एग्जैक्टली. मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर, कि यू आर नॉट गेटिंग फ्रेश मिल्क, इन फैक्ट यू आर गेटिंग अ मिक्सचर. तो द एग्जाम्पल दैट ही स्टेटेड इज करेक्ट. तो ये हो गया आप लोगों का एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन. ये हो गया आप लोगों का एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन में ये भी हो सकता है अंडरवेइंग. फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको सामने वाले को 1 किलो का प्रोडक्ट का प्राइस दिया, और सामने वाले ने प्रोडक्ट तो सही दिया, बट वो 1 किलो की जगह आपको, यस एग्जैक्टली, 1000 ग्राम की जगह 800 850 ग्राम दिया, 900 ग्राम दिया. बेसिकली कहीं ना कहीं कम क्वांटिटी दिया देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर. तो फ्रेंड्स, व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल इज कि ऐसा कोई भी प्रैक्टिस जो वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड इज अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. हुआ क्या, हमारी सरकारें ये देखी कि भाई ऐसा प्रैक्टिस चल रहा है, तो फिर हमारी सरकार 1986 में जागती है और वो एक लॉ लेकर आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. पूरा कहानी समझ लीजिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सर ये लॉ क्या है और ये क्यों लेकर आया गया. अरे भैया, ये 1986 वाला लॉ बेसिकली बताता है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में. हाँ, और ये लाया गया था कि शॉपकीपर को पेनल्टी लगाएं. कोई भी शॉपकीपर अगर ऐसा गलती कर रहा है तो उसके ऊपर बाबू पेनल्टी लग जाता था. बात को समझिए आप लोग सब. बट किसी कारणवश
क्या वो मैं आता हूं 1986 वाला जो नियम था, 1986 वाला नियम क्यों आया था? इसलिए आया था क्योंकि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, 1986 वाला लॉ क्यों आया था? क्योंकि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था। तो अब उपाय क्या? उसको टिक करने के लिए 1986 वाला लॉ एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए आया था, पर दोस्तों 1986 वाले लॉ में भी कुछ कमियां निकल कर आ गई। कमियां बोल लो, कमजोरी बोल लो, बैकवर्डनेस बोल लो, कोई भी कुछ भी वर्ड आप यूज कर लो, बिकॉज ऑफ विच 1986 वाला लॉ को चेंज कर देना पड़ा। और गेस व्हाट, 6 साल पहले, लगभग 6 या 5 साल पहले, 2018-19 के समय में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगा। सर अब 1986 में ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो 2018-19 में? बहुत सारा प्रॉब्लम, एग्जांपल देता हूं। 1986 में बाबू आप लोग समझिए, जैसा अमन को याद है कि भाई ऐसा था कि सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होता था क्या 1986 में? क्या अमेजॉन फ्लिपकार्ट था क्या? नहीं था। सो द प्रॉब्लम वाज कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट नहीं था, तो अब कोई भी प्रोडक्ट जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से बिकता है वो तो इस दायरे में आता ही नहीं था, तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट कंज्यूमर कभी केस ही नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि 1986 वाला लॉ में इसका कोई प्रावधान, इसका कोई प्रोविजन ही नहीं था। जब समय बदल गया तो नियम को भी तो बदलना पड़ेगा ना। तो 2018 या 19 वाला जो लॉ आया वो अब बोला कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में भी अगर कोई गलत प्रोडक्ट आपको बेचा गया तो वो जो ऑनलाइन सेलर है उसको भी पकड़ेगा गवर्नमेंट। और दूसरा प्रॉब्लम समझो, दूसरा प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम नंबर 2 था, उस समय 1986 में 500 रुपए, 1000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था। तो अगर किसी कंज्यूमर ने, सॉरी, किसी शॉपकीपर ने या सेलर ने आपके साथ चीटिंग किया, हाँ, आपको एक गलत प्रोडक्ट बेच दिया, उसके ऊपर टैक्स लगेगा या उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। वो पेनल्टी लगता था 1000-1500 रुपया। तो अब सोचो 2017 में या 2015 में 1000 रुपया उतना बड़ा नहीं है जितना 1986 में था। तो कोई शॉपकीपर डर ही नहीं रहा था। उस चीज को ठीक करने के लिए अब पेनल्टी है 1 लाख, 2 लाख, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल का जेल। तो 2018 का लॉ स्ट्रिक्ट हो गया, अमाउंट्स और पेनल्टीज को रिवाइज करवा दिया। एक और बदलाव जो आया, पहले आप लोग को मैं पूरा हिस्ट्री समझा रहा हूं इसका, समझ गए ना? एक और बदलाव, पहले क्या होता था कि मान लो एक इंसान कलकत्ता में, एक इंसान दिल्ली में, हाँ, आप दिल्ली ट्रेवल करते हो, दिल्ली से आप एक प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हो कलकत्ता, और आपको वो प्रोडक्ट खराब कर देता है, रिएक्ट कर जाता है, किसी भी तरीके से आपके लिए सूटेबल नहीं रहता है। रूल ये था पहले कि आपको दिल्ली कोर्ट में जाके केस करना पड़ेगा। तो अब एज अ कंज्यूमर, आप कंज्यूमर को डिस्करेज कर रहे हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वंश सोच के देखिए, कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए था या कंज्यूमर को कमजोर करने के लिए था? दिमाग लगाओ, कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए था कि कमजोर करने के लिए था? एम्पावर करने के लिए। अब आप अगर कंज्यूमर को बोल रहे हो कि भाई तेरे को केस लड़ना है तो दिल्ली जा, तो ये तो एक कमजोर करने वाला तरीका हुआ। अब नया लॉ आ गया जो ऑनलाइन हियरिंग अलाउ करता है, जहां कंज्यूमर कहीं भी केस फाइल कर सकता है और उसको खुद प्रेजेंट नहीं रहना, क्योंकि कोर्ट्स लोगों को, कंज्यूमर्स को एनकरेज कर रही है कि हाँ भाई आओ और आके केस करो अगर तुम्हारे साथ गड़बड़ हुआ है तो। ये पूरा किस्सा हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, या ये चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। क्लियर है, नहीं क्लियर है? भाई किसको किसको एक बैकग्राउंड क्लियर है, हाथ उठाना कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ऑल राइट यार, फैंटास्टिक, आई कैन सी। तो चलिए एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, डिफाइन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, define consumer exploitation, define consumer exploitation and the different types of, consumer exploitation. Define consumer exploitation and the different types of consumer exploitation, and the different types of consumer exploitation, है ना? And the different types of consumer exploitation. Define consumer exploitation and the different types of consumer exploitation, and the different types of consumer exploitation. Everybody please write down the question. Define consumer exploitation and the different types of consumer exploitation. ठीक है क्या? तो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, है ना, बात बहुत इजी है, समझ आएगा आप लोगों को। डिफाइन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। लिखिए आंसर, आंसर लिखिए।
लिखिए कंज्यूमर्स when consumers do not get when consumers do not get value for their money value for their money due to dishonesty dishonesty on the part of traders and or manufacturers on the part of traders मतलब वही businesses on the part of traders and or manufacturers एंड या और मैन्युफैक्चरर्स एंड और ऐसे क्यों लिखे क्या तो दोनों में से एक जन चीटिंग कर रहा हो या दोनों ही चीटिंग कर रहा हो इसीलिए एंड स्लैश और मैन्युफैक्चरर्स कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन टेक्स प्लेस consumer exploitation takes place 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 तो फ्रेंड्स बिफोर वी स्टडी दिस थरोली मतलब इसके पहले कि शौर्य मैं आपको बाबू ये सिखाऊं केशव मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊं कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का क्या टाइप्स है पहले मैं क्या चाह रहा हूं कि आप लोग जो है पहले ये समझ लीजिए कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है ना तो एवरीवन लिसन केयरफुली बोलेंगे सारे लोग व्हेन कंज्यूमर्स डू नॉट गेट वैल्यू फॉर देयर मनी बोलिए सारे लोग बोलिए एक बार और बोलिए व्हेन कंज्यूमर्स डू नॉट गेट वैल्यू फॉर देयर मनी फिर से बोलिए व्हेन कंज्यूमर्स डू नॉट गेट वैल्यू फॉर देयर मनी बोलो बोलो व्हेन फिर से बोलो व्हेन when consumers do not get value for their money due to dishonesty due to dishonesty on the part of traders slash manufacturers due to dishonesty on the part of traders and or manufacturers due to dishonesty on the part of and or manufacturers consumer exploitation takes place consumer exploitation takes place ऑनलाइन में आरव मैं चाहता हूं कि आप इसको दो बार रीड करें कम ऑन आरव on the part of and or manufacturers फिर से रीड करें आप एक बार फिर से अब सारे लोग रीड करेंगे बोलिए कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन टेक्स प्लेस चलिए अब एक एक करके मैं पूछता हूं आप लोगों से उसके बाद आगे बढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन पढ़ेंगे लिखेंगे है ना शौर्य बोलिए व्हाट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन वेरी गुड यार वंश बोलिए ठीक है अथर्व ऑन द पार्ट ऑफ हिमाक्षी बोलिए ऑन द पार्ट ऑफ वेरी गुड केशव आप बोलिए
वैल्यू फॉर मनी, पार्ट ऑफ वंश बोलिए। वेरी गुड, सारे लोग अब बोलिए एक बार, कम ऑन। when consumers do not get value for their money due to dishonesty on the part of traders and or manufacturers, consumer exploitation takes place। ठीक है कि नहीं है? अब आप लोग यहां पर लिखिए आगे, एवरीवन लिखिए आगे, following are the types of consumer exploitation, following are the ways in which consumers are exploited, following are the ways in which consumers are exploited, following are the ways in which consumers are exploited, following are the ways in which consumers are exploited, following are the ways in which consumers are exploited। पहला पार्ट है आप लोगों का ओवर चार्जिंग, बोलिए क्या है? ओवर चार्जिंग। पहला पॉइंट एवरीबॉडी लिख लें आप लोग, ओवर चार्जिंग। सबसे पहला परेशानी लिख लीजिए आप लोग, वो है ओवर चार्जिंग। हाँ हाँ, सिमिलर है, सिमिलर है, करेक्ट है। पॉइंट्स का बस लिखने का है और क्या, थोड़ा मोड़ा है, अदरवाइज तो सिमिलर रहेगा ना। ओवर चार्जिंग, बोलिए क्या है? ओवर चार्जिंग, बोलिए क्या है? ओवर चार्जिंग। लिखिए। इट मीन्स सेलर्स, इट मीन्स सेलर्स prices, sellers set prices for products, set prices for products, sellers set prices for products which are higher than, which are higher than market rates, which are higher than market rates, they try to take advantage of the, they try, they try to take advantage of urgent needs of consumer, they try to take advantage of urgent needs of consumer, they try to take advantage of urgent needs of consumer, they try to take advantage of urgent needs of consumer, they try to take advantage of urgent needs of consumer। सर अभी एग्जैक्टली क्या बात हुआ बोलेंगे प्लीज? देखिए बाबू, यहां पर मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि ओवर चार्जिंग में क्या होता है ना, जितना प्रोडक्ट का प्राइस होता है उससे ज्यादा चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए, ये जो अपना मास्क था कोविड के टाइम पे, जो नॉर्मली मास्क 1 रुपया 2 रुपया में मिलता है, वैसा मास्क कोविड के टाइम पे 15-20 रुपया में मिल रहा था। दैट इज व्हाट ओवर चार्जिंग। क्यों? क्योंकि उस समय कंज्यूमर को अर्जेंसी था एंड सेलर वाज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट अर्जेंसी। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो चलिए सारे लोग रीड करते हैं, बोलिए। इट मींस सेलर सेट प्राइसेस फॉर प्रोडक्ट्स, बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। विच आर हायर देन मार्केट रेट्स, विच आर, फिर से बोलो, विच आर, पूरा बोलिए यहां से, विच आर हायर देन मार्केट। एक बार और बोलिए, एक बार और। दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्जेंट नीड्स ऑफ कंज्यूमर, बोलिए, दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्जेंट नीड्स ऑफ कंज्यूमर। फिर से बोलो, दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्जेंट नीड्स ऑफ कंज्यूमर। एक बार पूरा पॉइंट अपने रीड करेंगे, फिर मैं पूछने वाला हूं सबसे, सो बेटर बी रेडी।
सारे लोग बोलिए, इट मीन्स सेलर्स सेट प्राइजेस फॉर प्रोडक्ट्स विच आर हायर देन द मार्केट रेट्स। एक बार और, इट मीन्स सेलर्स सेट प्राइजेस फॉर प्रोडक्ट्स विच आर हायर देन मार्केट रेट्स। एक बार और, इट मीन्स सेलर्स सेट प्राइजेस फॉर प्रोडक्ट्स विच आर हायर देन मार्केट रेट्स। दे ट्राई टू, बोलो, दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्जेंट नीड्स ऑफ कंज्यूमर। बोलो, दे, फिर से बोलो, ठीक है ना। एक बार सारे लोग साथ में बोलेंगे एंड उसके बाद इंडिविजुअली पूछने वाला हूं। बोलिए, इट मींस सेलर्स सेट, करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं पीछे विधि से, बोलिए। करेक्ट है, आप बोलिए। इधर आ जा अभिनव, इस तरफ शिफ्ट हो। अभिनव शिफ्ट होके बैठ, हाँ ठीक है। बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप बोलो। तुम शिफ्ट हो, अभिनव बाबू इधर शिफ्ट हो जाइए ना थोड़ा, बस हो गया। बोलिए। वेरी गुड। केशव आप बोलिए। ऑफ व्हाट, ऑफ द अर्जेंट। वेरी गुड। हर्षित बोलिए आप। बोलिए। बोलिए। वेरी गुड, आप बोलिए। फॉर द प्रोडक्ट हायर देन द, वेरी गुड। अविरत। They try to take advantage of the urgent needs of the consumer. Then the, very good, शौर्य बोलिए। Prices। वंश बोलिए। अरे प्रोजेक्टर गर्म हो जाएगा इसीलिए नहीं किया, बोलो। अथर्व। करेक्ट है सर। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट एवरीवन। आ जाइए सेकंड पॉइंट पे सारे लोग। अच्छा, मैं चाह रहा हूं रिदम एक बार इस पॉइंट को रीड कर लो, पहला वाला को। रिदम रीड करें फर्स्ट पॉइंट को। एक बार और रीड कीजिए रिदम। कृतिका आप रीड कीजिए। वेरी गुड। चलिए मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट एवरीवन। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट एवरीबॉडी। सेकंड पॉइंट इज अंडरवेइंग। सेकेंड पॉइंट इज अंडरवेइंग। अभी आप लोग देखिए, सेकेंड पॉइंट है अंडरवेइंग। अरे बाबू, अब अंडरवेइंग का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि जो वजन है, जो वजन है उससे कम है। क्लियर है कि नहीं? उससे कम सेल कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। इसको बोलते हैं अंडरवेइंग। चमका कि नहीं चमका? ठीक है कि नहीं है? किसी इंसान को अंडरवेट नहीं बोलते हैं, प्रोडक्ट को अंडरवेट बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? चलो लिखो, लिखो एवरीवन।
अंडरवेइंग लिखिए एवरीवन, अंडरवेइंग इज अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. Underweighing is a form of consumer exploitation where seller intentionally sells lesser quantity to the consumers, lesser quantity to the consumers, lesser quantity to the consumers than what they have actually paid for, than what they have actually paid for, than what they have actually paid for. मतलब कंज्यूमर जितने का पैसा दिया उससे कम क्वांटिटी उसको मिला है, देन व्हाट दे हैव एक्चुअली पेड फॉर. मैं पूरा रीड कर देता हूं, ठीक है ना. I am reading it out. Everyone listen carefully. Underweighing is a form of consumer exploitation. बोलिए, फिर से सारे लोग बोलो, फिर से बोलिए, एक बार और बोलना. Where seller intentionally sells. बोलो, पूरा बोलिए. Underweighing is a form of consumer exploitation where seller intentionally sells lesser quantity to the consumer. बोलो, फिर से बोलो. Then what they actually paid for. Then what they have actually paid for. Then what they have actually paid for. मतलब कंज्यूमर को कम क्वांटिटी बेच रहा है, देन व्हाट द कंज्यूमर हैज पेड फॉर. यस और नो. एक बार पूरा रीड करेंगे, बोलिए. अंडरवेइंग इज अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन वेयर सेलर इंटेंशनली सेल्स लेसर क्वांटिटी टू द कंज्यूमर देन व्हाट दे हैव एक्चुअली पेड फॉर. एक बार और बोलेंगे. अंडरवेइंग एक्सप्लॉयटेशन देन व्हाट दे हैव एक्चुअली पेड फॉर. पूरा रीड करेंगे एक बार और. देन व्हाट दे हैव एक्चुअली पेड फॉर. क्लियर है कि नहीं. एक बार और रीड करेंगे सारे लोग, बोलिए. अंडरवेइंग इज अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन वेयर सेलर इंटेंशनली सेल लेसर क्वांटिटी टू द कंज्यूमर देन व्हाट दे हैव एक्चुअली पेड फॉर. एक बार और बोलिए. अंडरवेइंग इज अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर. क्लियर है. एक और बार बोलिए. देन व्हाट दे हैव एक्चुअली पेड फॉर. कृतिका इस पूरा पॉइंट को रीड कीजिएगा. देन व्हाट दे हैव एक्चुअली पेड फॉर. करेक्ट है. हाँ भाई, अमन रीड करना. वेरी गुड, आप बोलिए. वेरी गुड, अथर बोलिए. वेरी गुड, आप बोलिए. देन व्हाट दे हैव एक्चुअली पेड फॉर. क्लियर है कि नहीं क्लियर है. राइट सर. और ये हो गया. तो अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन पे चलिए आप लोग. थर्ड पॉइंट है यार मिलावट. बोले तो एडल्टरेशन. लिखिए एडल्टरेशन. 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 एवरीवन, अभी एडल्टरेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड बैड क्वालिटी प्रोडक्ट को मिक्स कर रहे हैं या हार्मफुल प्रोडक्ट को मिक्स कर दे रहे हैं. यस, दैट इज व्हाट इज एडल्टरेशन. दैट इज व्हाट इज एडल्टरेशन. सिंपल भाषा में बोला तो मिलावट. क्लियर है. चलिए लिखिए आप लोग यार. अमन उठ के पीछे जा, लास्ट बेंच पे जा. उठ, निकल.
लास्ट बेंच में जा। अथर्व एक बेंच पीछे जा। लास्ट बेंच में जा, अब लास्ट बेंच में जा। हाँ एक बेंच पीछे जा। थैंक यू। हाँ भी, एवरीवन अभी आप लोग बोलिए क्या है। अपने पहला अपना पॉइंट है एडल्टरेशन, बोलिए क्या है। एडल्टरेशन, बोलिए क्या है। एडल्टरेशन। सो एवरीवन अभी एडल्टरेशन में अपने लोग को लिखना है, लिखिए आप लोग सब कोई। इट इज द एक्ट ऑफ एडिंग, बोलते भी चलिए, बोलिए इट इज द, फिर से बोलिए इट इज द एक्ट ऑफ एडिंग, फिर से बोलना। इट इज द एक्ट ऑफ एडिंग इंफीरियर, लिखे। इट इज द एक्ट ऑफ एडिंग इंफीरियर, हार्मफुल और चीपर सब्सटेंसेस, लिखिए। इट इज द एक्ट ऑफ एडिंग इंफीरियर, हार्मफुल और चीप चीपर सब्सटेंसेस। इट इज द एक्ट ऑफ एडिंग इंफीरियर, हार्मफुल और चीपर सब्सटेंसेस टू अ प्रोडक्ट, टू अ प्रोडक्ट compromising its quality and safety, compromising its quality and safety, compromising its quality and safety, compromising its quality and safety. Example, water in milk. Example, water in milk. Example, water in milk. ठीक है ना। आरव वीडियो एक्टिव रखें और आरव ये रीड करें पहले आप एक बार। ऑफ एडिंग इंफीरियर और सारे लोग रीड करेंगे, बोलिए। इट इज द एक्ट ऑफ एडिंग इंफीरियर, हार्मफुल और चीपर सब्सटेंसेस टू अ प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स क्वालिटी एंड सेफ्टी। एग्जाम्पल वाटर इन मिल्क। एग्जाम्पल, एक बार सारे लोग फिर से बोलिए। इट इज द एक्ट ऑफ एडिंग इंफीरियर, हार्मफुल और चीपर सब्सटेंसेस टू अ प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स क्वालिटी एंड सेफ्टी। एक बार और बोलिए। एक बार और बोलिए। compromising its quality and safety। एक बार और बोल रहा हूं। इट इज द एक्ट ऑफ एडिंग inferior, harmful or cheaper substances to a product compromising its quality and safety। example water in milk। example, सारे लोग रीड करो, बोलो सारे लोग, कम ऑन। एक बार और रीड करें। एक बार और रीड करें। वेरी गुड। एग्जाम्पल वाटर इन मिल्क। चलिए पूछते हैं केशव से। केशव बोलिए। वेरी गुड केशव। रुद्रांश। वेरी वेरी गुड। अथर्व आप बोलिए सर। प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी एंड क्वालिटी बोलना भूल गए थे। एक बार अथर्व रीड कर दीजिए बाबू पूरा। वंश बोलिए। अमन आप बोलिए सर। अभिनव आप बोलिए। वेरी गुड। अविरत। करेक्ट, दस कॉम्प्रोमाइजिंग है। करेक्ट है। एवरीबडी मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। चलिए आप लोग यार, फोर्थ पॉइंट है आप लोगों का। आप लोग लिख सकते हो एक और फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। क्या हो गया बोलो। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, लिखिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग।
मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, ये अपने लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो गया, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। हाँ हाँ ठीक है, कोई भी एग्जांपल मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग में आप लोग ये देखो यार, यहाँ पर आप लोगों का जो है, यहाँ पर आप लोगों का जो है बहुत सारा एग्जांपल्स है मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर, वॉट एवर एग्जाम्पल यू कैन टेक। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आर टेलिंग, वो कॉम्प्लेन में टॉलर स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर। हाँ, तो 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 यहाँ पर सुनना, यहाँ पर आप लोग कॉम्प्लेन का ये ऐड हो गया टॉलर स्ट्रॉन्गर और शार्पर, जबकि बेच रहा है, जबकि जब बेच रहा है, जबकि एवरीवन बेच रहा है, तो व्हाट दे आर सेलिंग इज बेसिकली शुगर। they are trying to sell sugar, and problem is not they are selling sugar, they are telling sugar, identifying it as healthy। तो ये एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग हो गया, ये एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग हो गया। हाँ, आटा एग्जैक्टली आटा मैगी, और उसमें बोल रहा है कि आटा है और इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला ही लिखा हुआ है 70% मैदा। तो ये सब जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग हो गया। और भी है ना आप लोगों का, ये जैसे माउंटेन ड्यू माउंटेन ड्यू का बोलता है डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत नहीं है, मौत है। तो जीत वो लोग बोल रहे हैं, तो वो गलत है, ठीक है ना। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग लिखे आप लोग, लिखे आप लोग, हाँ, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग में इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के, मेकिंग फॉल्स और एग्जैजरेटेड claims about a it involves making false or exaggerated claims it involves making false or exaggerated claims about a product's benefit to induce consumers to buy the product 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 to induce consumers to buy the product। यामी गौतम आती है फेयर एंड लवली के एड में। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट, हाँ भाई, एक सेकंड, हम एग्जांपल दे रहा है, उस पर कमेंट्री नहीं जरूरी है, ठीक है ना, हो गया। तो एवरीवन, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स, बोलिए इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स, बोलिए इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स, एक बार और बोलिए, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स अबाउट अ प्रोडक्ट्स बेनिफिट, बोलिए टू इंड्यूस कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, बोलिए कम ऑन एवरीवन, फिर से बोलिए पूरा, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स टू इंड्यूस कंज्यूमर्स टू ये सब एग्जाम्पल में ना, इसमें एग्जाम्पल में ना कभी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना चाहिए, क्या पता जो टीचर चेक कर रही है वो खुद भी फेयर एंड लवली लगाती हो। इस वजह से अगर तुम लिख दिया एग्जाम्पल फेयर एंड लवली इज ये, तो टीचर का माथा खराब हो जाएगा, बोले की बोल छेटा। इसीलिए ये सब मत लिखना है कि नहीं है, बस एक लिख लेना कि सम क्रीम्स मेक द प्रॉमिस ऑफ मेकिंग समवन फेयरर, ऐसे करके लिखेंगे अभी अपने एग्जाम्पल में, पहले अपने लर्न करेंगे, है ना। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, बोलिए क्या बोले, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स, बोलिए अबाउट अ प्रोडक्ट्स बेनिफिट। इसका एक रियल लाइफ केस स्टडी है, बस आई विल नॉट वांट कमेंट्री फ्रॉम एनीवन, है ना, बस बता के निकल जाएगा, जबरदस्ती हीरो मत बनने जाना, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल है रेड बुल, एक रेड बुल केस खा गया था एक आदमी से 10 करोड़ या 100 करोड़ का, वो भाई साहब रेड बुल प्रमोट करता था, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो एक आदमी पिया और यूएस में केस कर दिया, मेरा तो विंग्स नहीं आया। तो तब से, और कोर्ट बोला सही बात है, रेड बुल पे केस लगाया, कितने का हमको अमाउंट याद नहीं है, 1 करोड़ 10 करोड़ कुछ था। तो फिर अब से तुम लोग अगर देखेगा तो एडवर्टाइजमेंट में रेड बुल लिखता अभी भी गिव्स यू विंग्स है, विंग्स में वो आई आई 2-3 ठो लिख देता है, बोला नहीं हम लोग तो बोला था इट गिव्स यू विंग्स ऐसे करके, तो विंग्स का वो मीनिंग ही कट गया ना, विंग्स वाला वो मीनिंग ही नहीं रहा, तो बोला जाओ अब करता रहो केस। कार्टून, हाँ कार्टून है तो बोला कार्टून का विंग्स आता है, तुम्हारा कहा, ऐसा ही सेम चीज हुआ था एलोन मस्क के साथ। एलोन मस्क का क्या हुआ था ना, ये तो बहुत ही फनी आदमी है। एलोन मस्क का क्या हुआ था ना, एक बेसिकली क्या होता है ना,
एयरप्लेन से वो लोग के फैक्ट्री में कोई मशीन यूज होता है, दैट इज बेसिकली अ फायर गन, गन है जिससे थोड़ा फायर रिलीज होता है, मे बी प्लास्टिक सील करने के लिए या कोई सीलिंग के काम आता है, ठीक है कि नहीं है। तो वो जब एरोप्लेन से ट्रांसपोर्ट कर रहा था तो लिखा हुआ था फायर गन कि क्या क्या है, तो एयरप्लेन अथॉरिटी जो है उसको रुकवा दिया, बोला कि ये प्रोडक्ट को तुम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये फायर गन है। हाँ या कि ना? तो इसीलिए तुम ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि फायर से रिलेटेड प्रोडक्ट जो भी नाम होता है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। एलोन मस्क उसी एयरपोर्ट अथॉरिटी में बोला ओके प्रोडक्ट का नाम चेंज हो गया, आज से प्रोडक्ट का नाम रखवा दिया नॉट अ फायर गन, और नॉट अ फायर गन बोल के एक्सपोर्ट करवा दिया। तो ये सब भी फनी फनी चीज होता है यहाँ पे। खैर जो भी है लिखिए, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स। बोलिए, फिर से बोलिए। अबाउट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट। बोलिए, टू इंड्यूस कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। बोलिए, फिर से बोलिए, टू इंड्यूस, पूरा पढ़िए, बोलिए। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स अबाउट अ प्रोडक्ट्स बेनिफिट टू इंड्यूस कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। फिर से पूरा बोलिए, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स अबाउट अ प्रोडक्ट्स बेनिफिट टू इंड्यूस, एग्जाम्पल, some creams promising to make a person fairer, some creams promising to make a person fairer, to make a person fairer। ठीक है कि नहीं है? ये आप लोगों का हो गया, क्या नाम है, फोर्थ पॉइंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। ये हो गया आप लोगों का फोर्थ पॉइंट एवरीबॉडी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। बोलिए, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। पॉइंट का नाम बोलिए सारे लोग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। अब सारे लोग रीड करेंगे, बोलिए, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फॉल्स और एग्जैजरेटेड, एक बार और, फिर से, अबाउट अ, फिर से बोलिए, अबाउट अ, टू इंड्यूस कंज्यूमर्स टू बाई द प्रोडक्ट, टू इंड्यूस, पूरा रीड करें सारे लोग। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए पूरा, फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए, सारे लोग नहीं बोल रहे, बोलिए। टू इंड्यूस द, ठीक है ना, वन मोर टाइम बोलिए, टू इंड्यूस, करेक्ट है ना? एक बार और बोलिए, करेक्ट है, पूछते हैं। प्रज्ञा आप बोलिए, आप बोलिए रिद्धिमा, वंश आप बोलिए, करेक्ट है। सो दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में ये चार पॉइंट अपने लोग के इनफ है ना? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू द नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग डालिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हेडिंग डालिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें यार सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स देता है। तो क्या राइट्स देता है वो अपने अभी पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हेडिंग डाल ले सारे लोग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बराबर है एवरीबॉडी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलिए 2019, बोलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। चमका ना? सो एवरीवन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये ना कंज्यूमर को कुछ अधिकार देता है।
क्या अधिकार देता है पहले अपन वो लिख लेते हैं, वो लर्न कर लेते हैं, फिर एक एक, क्योंकि इसमें से किसी दो राइट्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स आने वाला है बोर्ड में, दो या एक पे। अगर दो पे देगा तो वो ऐसे देगा 3 + 3 6, या एक पे देगा तो 4 नंबर या 5 नंबर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे वांट टू गिव। ये पहले सारा राइट्स लिख ले अपने लोग एक एक करके, है ना। लिखिए, पहला है राइट टू सेफ्टी, लिख लीजिए, पहला है राइट टू सेफ्टी। मीनिंग सबका बताएंगे ना सर? हाँ बिल्कुल बताएगा। पहले लिख लो राइट टू सेफ्टी, पहला लिख लो आप लोग, राइट टू सेफ्टी लिख लिए फ्रेंड्स, वेरी गुड। पहला हो गया दोस्तों राइट टू सेफ्टी। दूसरा हो गया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। पहला हो गया राइट टू सेफ्टी, बोलिए। दूसरा हो गया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। दूसरा हो गया, बोलिए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तीसरा है, बोलिए, राइट टू बी अश्योर्ड। तीसरा है, बोलिए, राइट टू बी अश्योर्ड। तीसरा है, बोलिए एवरीवन, राइट टू बी अश्योर्ड। ठीक है, तीसरा हो गया राइट टू बी अश्योर्ड, बोलो बोलो, तीसरा हो गया राइट टू बी अश्योर्ड। 6 है, फोर्थ है राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड, है ना। नेक्स्ट है आप लोगों का राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल, और लास्टली है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। क्योंकि 2019 का आ गया है ना, तो याद रखना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, लिख लीजिए, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। राइट टू, बोलिए, कंज्यूमर अवेयरनेस। एक एक करके सारे राइट्स का नाम अपने लेंगे, है ना। बोलिए, पहला क्या है? राइट टू सेफ्टी, बोलिए क्या है पहला? सारे लोग बोलो, पहला क्या है? क्या है बोलो? दूसरा है राइट टू बी, पहला है, पहला है, दूसरा है, दूसरा है, पहला है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है राइट टू बी अश्योर्ड, तीसरा है राइट टू बी, तीसरा है राइट टू बी, फोर्थ है राइट टू बी हर्ड, फोर्थ है राइट टू बी, फिफ्थ है राइट टू, फिफ्थ है राइट टू, फिर से फिफ्थ है, और लास्टली है राइट टू, राइट टू। 6 राइट्स है, फिर मैं इंडिविजुअली पूछने वाला हूं 6 राइट्स, फिर इंडिविजुअली सबका मतलब समझेंगे, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। पहला है बोलो, दूसरा, तीसरा, तीसरा है, चौथा, पांचवा ये, और राइट टू। तो आप लोग देख लीजिए, सेफ्टी पहला क्या हो गया? सेफ्टी। दूसरा हो गया टू बी इन्फॉर्म्ड, तीसरा है टू बी अश्योर्ड, फोर्थ है टू बी हर्ड, फिफ्थ है टू सीक रिड्रेसल, और फाइनली है कंज्यूमर अवेयरनेस। हाँ या ना? अब कायदे से पहले सबका मीनिंग समझ लीजिए, फिर अपने पिक करेंगे, है ना। देखिए भैया, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। अरे भैया, मेरे को ऐसा गैस सिलेंडर मत भेजो कि उड़ जाए। मतलब कोई कंज्यूमर किसी को ऐसा, कोई प्रोड्यूसर, सेलर किसी भी कंज्यूमर को ऐसा माल ना बेचे जो उसके लिए सेफ ना हो, जो उसके लिए सेफ ना हो। तो ये हो गया पहला राइट टू सेफ्टी। और इसी में, इसी के अगेंस्ट तो कॉम्प्लान और बॉर्नविटा के अगेंस्ट केस चल रहा है कि तुम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं हेल्दी प्रोडक्ट, बेच रहा है शुगर, तो बेसिकली यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग द राइट टू सेफ्टी। ये है राइट टू सेफ्टी। हैजार्डस प्रोडक्ट मत बेचो, ठीक है कि नहीं है। तो पहला हो गया, बोलो, राइट टू सेफ्टी, पहला हो गया, बोलो। दूसरा, एवरीबॉडी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब एक चीज सुनना, आप लोग अगर आज प्रोडक्ट के पीछे देखोगे, उसका इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, ऑयल है, मैदा है, जो भी भलाना ढिमकाना है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स कितना है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के अंदर है। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस चीज को कंपलसरी नहीं किया होता, तो कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स आपको बता नहीं रहा होता। राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी अश्योर्ड, मतलब कंज्यूमर के पास राइट टू चॉइस होना चाहिए। राइट टू बी अश्योर्ड का मतलब है कंज्यूमर के पास राइट टू चॉइस होना चाहिए। मतलब सर सही समझ में आया?
फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का स्कूल है, हाँ, आप लोगों का स्कूल ना फुटबॉल कोचिंग भी देता है, मतलब बेसिकली फुटबॉल का प्रैक्टिस और ट्रेनिंग भी करवाता है। पर आप लोगों को मान लो एक क्लब है सॉल्ट लेक में जो पसंद आ गया और आप बोले कि हम उस क्लब में फुटबॉल प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आपका स्कूल आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि सुन, पढ़ाई हम लोग के यहाँ करता है तो फुटबॉल भी हम ही लोग से सीखना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते हैं। कंज्यूमर के पास राइट टू चूज होना चाहिए, कंज्यूमर के पास राइट टू चूज होना चाहिए। पेंटालून्स में आप गए, है ना, आपको एक टी शर्ट बढ़िया लगा, आप खरीद लिए, अब वो वॉचमैन आपको निकलने ही नहीं दे रहा है, बोल रहा है नहीं सर ऐसे नहीं जाने देंगे, पैंट भी खरीदना ही पड़ेगा आपको, हमको पता है आप बात कर रहे थे, आपको पैंट भी चाहिए, आप यहीं से लेके जाइए वरना शर्ट भी नहीं दे देंगे, शर्ट भी छोड़ दीजिए। ये नहीं कर सकते। राइट टू बी अश्योर्ड मतलब कंज्यूमर के पास राइट टू चूज है, मतलब कंज्यूमर के पास राइट टू चूज है। नेक्स्ट हो गया एवरीबॉडी, राइट टू बी हर्ड। नेक्स्ट हो गया, बोलिए, राइट टू बी हर्ड। मतलब अगर कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग हुआ, बोलिए, अगर कंज्यूमर के साथ कोई चीटिंग हुआ तो अप्रोप्रिएट फोरम्स है डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है, नेशनल फोरम है, जहां उसका कंप्लेन सुना जाएगा, जहां उसका कंप्लेन, राइट टू बी हर्ड। पर क्या अजीब नहीं है राइट टू बी हर्ड? कंज्यूमर आया, तुम फोरम में गए, सर मेरे को ना ये गलत जूता बेचा, कोर्ट बोलेगा हाँ तुम्हारे पास राइट टू बी हर्ड था, हम सुन लिया तुम्हारा, अब जाओ। तो ये राइट टू बी हर्ड कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। अरे तुमको थोड़ी अच्छा लगेगा, जज बोलेगा हाँ खराब तो हुआ है तुम्हारे साथ और फिर घर भेज दिया तुमको। तो राइट टू बी हर्ड इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करता है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल बोलता है कि हाँ तुमको इंसाफ भी मिलेगा, अगर प्रोडक्ट खराब मिला है तो प्रोडक्ट रिप्लेस होगा या तो तुमको मनी रिफंड मिलेगा। और फाइनली राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। अब स्टूडेंट्स लोग क्या होता है ना, मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे कंज्यूमर अवेयरनेस और इस वाले में कहा गया राइट टू बी इन्फॉर्म में बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट मी हेल्प यू आउट। बाबू राइट टू बी इन्फॉर्म बताता है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, किसके बारे में? और बाबू राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस बोलता है इन जनरल। अब आप देखो एक चीज समझो, आज हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, है ना, आप लोगों को ये चैप्टर खत्म होते होते आप लोग एडुकेटेड हो जाओगे अबाउट कि कैसे अगर कोई चीट किया प्रोडक्ट प्रोड्यूसर तो हमको किस फोरम में किस वेबसाइट पे जाके केस फाइल करना है। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, क्या सारे लोग इसी तरीके से इस चीज पर, जैसे आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या क्लास अटेंड करना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं करते। इस वजह से आप लोग देखो, ये टीवी में अमिताभ बच्चन आता है बीच में, आरबीआई का बताता है कि अगर कुछ भी हुआ हो तो ये आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन के को आप लोग केस फाइल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक इंस्टेंस था जब मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड था, है ना, मैंने पेमेंट कर दिया था। क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, अगर मैंने 10,000 खर्चा किया ना तो मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा को 10,000 देना पड़ता है, तो मैं इमीडिएटली नेक्स्ट डे जाके पे कर दिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई सिस्टम एरर की वजह से वो लोग दिखा रहा है, एक महीना बाद मेरे को बिल भेजता है कि नहीं तुमने 10,000 रुपया पे नहीं किया और मेरे ऊपर पेनल्टी डाल दिया। हम बोला हम लेटर लिख के दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा फिर उसके अगले महीने फिर पेनल्टी लगाया। मतलब समझ रहा है, वो लोग पेनल्टी पे पेनल्टी लगा रहे हैं, 3 महीना तक पेनल्टी लगाया, जबकि पेमेंट तो हम नेक्स्ट डे ही कर दिया था। तो फिर हमने क्या किया, हम गया क्या, फोन किया, थैंक्स टू अमिताभ बच्चन, वो बताया मेरे को ओम्बड्समैन के बारे में, और हम बैंकिंग ओम्बड्समैन में आरबीआई में फोन कर दिया। हमको लगा कि देखते हैं भैया ये काम भी करता है कि नहीं। वो लोग बोला सर आप पूरा प्रूफ और डिटेल्स भेज दीजिए कि आप पे किए हो। रिसीट से हम पे किए थे, हम रिसीट भेज दिए। नेक्स्ट डे बैंक ऑफ बड़ौदा का मैसेज आ गया कि सर आप प्लीज बोल दीजिए, हम लोग आपका इशू रिजॉल्व कर दिए, हम लोग पूरा जो ट्रांजैक्शन है उसको उल्टा कर दे रहे हैं। और वो लोग का एक अपॉलॉजी लेटर आया। दैट इज व्हाट इज राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। अब तुम लोग सोचो, अगर मेरे को ये नहीं पता होता कि बैंकिंग ombudsman का एक सुविधा है अवेलेबल, तो क्या होता, तो फिर हम मेरे ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ते रहता। और प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम इंटरेस्ट चढ़ना नहीं है। प्रॉब्लम है जैसे तुम लोग का एक मार्क्स होता है ना एग्जाम में, वैसे हर इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर होता है। वो लोग मेरा क्रेडिट स्कोर बिगाड़ता, तो जब भी मेरे को घर लेना होता मेरा क्रेडिट स्कोर खराब दिखता। क्यों? क्योंकि कोई और गधा है जो काम नहीं किया ठीक से अपना, इस वजह से। वरना मेरा क्या, हम तो क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करता, वो निकाल ले, मेरे बाप का क्या जाता है, तुम 10,000 का 1 लाख पेनल्टी डाल। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, तुमको थोड़ी पैसा डालना पड़ता है पहले, हम बोला डाल 1 लाख डाल, 1 करोड़ पेनल्टी डाल दे, मेरे को क्या करना है, हम तो देगा नहीं पैसा जो हम पे कर दिया है। पर परेशानी मेरे को इसलिए हुआ या हम एक्शन इसलिए लिया क्योंकि मेरा क्रेडिट स्कोर गिरने लग जाता। जबकि हम, क्रेडिट स्कोर किस बेसिस पे होता है कि आपने कोई लोन लिया और आपने रिपे किया कि नहीं किया।
तो भाई हम तो तुरंत अगले दिन रिपे किया। तो दैट इज व्हाट कंज्यूमर अवेयरनेस का एडवांटेज इज, प्रैक्टिकल लाइफ बताया तुम लोग को। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, बोलो बोलो, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। तो 6 राइट्स है। एक बार मैं आप लोगों से 6 राइट्स पूछने वाला हूं, प्लीज एक बार एक एक करके बताइए आप लोग मेरे को, है ना। स्टार्ट करते हैं भैया अभिनव से। अभिनव बोलो 6 कंज्यूमर राइट्स क्या है। बी हर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी अश्योर्ड। अमन आप बताइए सर। राइट टू सेफ्टी भूल गए ना आप, सेफ्टी। जो चॉइस है वही बाबू अश्योर्ड है ना। ठीक है, हिमाक्षी बोल रही है हमको भी पूछना है। बोलिए बोलिए हिमाक्षी। सौर्य बाबू आप बोलिए। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, ये जो अपने आज किए हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने इंडिविजुअली सबको इलेबोरेट करने वाले हैं। हाँ, दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय एवरीवन। एंड अविर एक सेकेंड, अविरत एंड ये